अंजना। मेरा रास्ता, मेरी मंजिल, मेरे अपने सभी खो चुके हैं। ऐसा मत सोचो, मैं भी तो हूं ना तुम्हारे साथ। भरोसा करो मुझ पे। जैसे पहले किया था। चलो बेटा चाय। थैंक यू। बेटा बेगम जलाल अगर नहीं मानी तो क्या होगा? मेरा तो सोच सोच के दिल हौल रहा है। मम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? अव्वल तो बेगम जलाल मान जाएंगी और क्या? कुछ नहीं, वो मान जाएंगी, आप परेशान ना हो। ना मानी तो मुझे डर है बेटा। रुखसती कैसे होगी? आखिर घर में हुक्म तो उन्हीं का चलता है। तो क्या रुखसती भी बाहर से करके आ जाओगी? मम्मी सब लड़कियों की रुखसती शादी हॉलों से होती है, घर से कहाँ होती है अब? इसका मतलब है तुम्हें भी यकीन नहीं है कि वो रुखसती में शरीक होंगी? मम्मी आप क्यों घबरा रही हैं? सब अच्छा होगा, आप सिर्फ दुआ करें। पहले ही तुम्हारे इस तरह के निकाह होने से खानदान में बातें बन रही हैं, और अब रुखसती में भी कुछ ऐसा हुआ तो हम तो खानदान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तुम तो बच्चे थे, ऐसी बातें कहाँ सोचते, लेकिन तुम्हारी अब्बा की अकल पे भी पत्थर पड़ गए थे जो उन्होंने इस तरह का निकाह होने दिया। ऐसा तो वो भी नहीं करते जिनका कोई नहीं होता। तुम्हारा तो इतना बड़ा खानदान था। मम्मी वो मैंने आपको बताया था ना, वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि पता नहीं जैन, मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि तुम्हारी सास अगर रुखसती में शरीक नहीं हुई ना, और कोई ऐसी वैसी बात हुई तो समझ लो जैन, तुम्हारी इस अजीब और गरीब शादी की बातें लोग बरसों तक करते रहेंगे। हाय। सियो दो जूस ले आई। क्या बात है, परेशान लग रही हो? जिस तरह की सिचुएशन में हमारा निकाह हुआ उसके बाद खुश कैसे हो सकते हो? क्यों, क्या हुआ है जैन? अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ, उन्हें बहुत सदमा पहुंचा है हमारे निकाह में शिरकत ना करने से। उनको बहुत मुश्किलों से मनाया मैंने। कितने खुशकिस्मत हो ना तुम कि तुम्हारी अम्मी मान गई, और एक मेरी माँ है जिसके सीने में पत्थर का दिल है। क्या मतलब है? तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया? नहीं। तो क्या वो हमारी रुखसती में शिरकत नहीं करेंगी? नहीं। साहब ये तो बहुत गड़बड़ की बात है। क्या मतलब है? कैसी गड़बड़? मेरी अम्मी का ख्याल है कि अगर तुम्हारी अम्मी रुखसती में शरीक ना हुई तो हम खानदान वालों को क्या जवाब देंगे? एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर अम्मी जान नहीं मानी तो हमारी रुखसती नहीं होगी। लेकिन जैन, ये सब कुछ तो पहले से डिसाइडेड था ना। देखो साहब, हमारे निकाह को लेकर वैसी खानदान में बहुत बातें हो रही हैं, इसलिए अम्मी चाहती हैं कि तुम्हारी अम्मी रुखसती में शिरकत करें। मेरे खानदान वाले भी बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिंदगी की शुरुआत ना कर सके। देखो तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो, ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी अम्मी का ख्याल है। देखो जैन,
मुझसे इस तरह की अजीबोगरीब बातें करने की जरूरत नहीं। दुनिया में कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी में उनके माँ बाप शरीक नहीं होते, लेकिन हमारी शादी में तो मेरे बाबा ने हमें सपोर्ट किया था ना। फिर अब क्या प्रॉब्लम है? आप साहब, मैं मानता हूँ, मगर मेरी अम्मी को कौन समझाएगा? तुम समझाओगे, क्योंकि मैं पहले ही बहुत रिस्क ले चुकी हूँ। और हाँ, मेरी माँ की नाराजगी कोई मामूली बात नहीं है। अब अगर तुम्हारी अम्मी भी कंडीशंस खड़ी करेंगे तो तुम मेरी बात तो सुनो। बस, मैं जा रही हूँ। आप साहब, बात तो सुनो। सरवत, आप जानती हैं ना, मैं आपकी नाराजगी ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए आपने अपनी बेटी के निकाह की खबर तक नहीं होने दी हमें। आप जाने दीजिए सरवत, जिंदगी में पहली दफा मैंने मनमानी की है, आप उसे भी माफ नहीं करेंगे। चाहते क्या हैं आप मुझसे? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम हफ्सा को माफ कर दो और खुशी खुशी इस घर से रुखसत करने की तैयारी करो। एक ही तो बेटी है हमारी। मैं नहीं चाहता कि रुखसत होते वक्त उसके दिल में ये कसक हो कि उसकी माँ ने उसे माफ नहीं किया। ये तो उसे हमारी नाफरमानी करने से पहले सोचना चाहिए था। हम माँ है उसकी, कोई दुश्मन नहीं। फिर भी उसने वो किया जो उसको बेहतर लगा। हम भी वही करेंगे जो हमें बेहतर लगता है। जरा सोचो तो सही, तुम माँ उसकी। माँ अपनी बेटियों के लिए क्या क्या नहीं करती। उनके दर्द, उनके दुख, उनकी तकलीफें, सब कुछ अपने सीने पे बर्दाश्त करती। जलाल, ना तो हफ्सा ऐसी बेटी है और ना ही हम ऐसी माँ। अगर बेटी नाफरमानी कर सकती है माँ की, तो हम उसे अपनी बेटी कैसे समझेंगे? तो आप नहीं मानी तो ठीक है, हम उसे कह देते हैं कि वो इस घर से माँ की दुआओं के बगैर ही रुखसत होगी। लेकिन एक बात मेरी भी याद रखो सबा, अगर ऐसा कुछ हुआ ना। पता है, तुम मेरी जान ले दोगे। सना, तुम रो रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम बहुत मजबूत दिल की मालिक हो। प्लीज ऐसा मत रो। जिस लड़की को मोहब्बत में बेवफाई मिली हो और बदले में उसने अपनी मोहब्बत की जान ले ली हो, तुम उसका दुख नहीं समझ सकती। तुम नहीं जानती मैं कैसे तड़पती हूँ। एक तरफ तो मोहब्बत में बेवफाई का गम और दूसरी तरफ जवार की जान लेने का मलाल मेरा पीछा नहीं छोड़ता। देखो सना, जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ। तुम कुछ बदल तो नहीं सकती ना, लेकिन अपने आज तो अच्छे से गुजार सकती हो ना। प्लीज सना, अब तुम खुश रहो, सब कुछ भूल जाओ। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। शाजी, समरीन, तुम? यार, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि यहाँ पे नहीं आना। ये कहाँ चली गई? ना तो इसने आने का बताया, ना जाने का पूछा। करने क्या आए थे आखिर? ओहो, मैं तो सना से मिलने आई थी, लेकिन अब इतना करीब आ गई थी तो सोचा कि तुमसे भी मिलती जाऊं। समरीन, मैं तुम्हें कितनी बार मना किया कि अब यहाँ पे मत आना, और जिस तरह आई हो वापस चली जाओ। अभी तुम जाओ यहाँ से यार, मैं तुम्हें फोन करूंगा। पहले वादा करो कि तुम मुझे फोन करोगे। हाँ बाबा, मैं फोन करूंगा। अभी तुम प्लीज यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। अब क्या है? अब क्या है?
ये तुमने मुझसे तो नहीं कहा। और अंजला से भी तुम ऐसे बात नहीं करते, तो फिर किससे बात कर रहे हो तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? अच्छा, तुम्हें ऐसे लगता है? अच्छा बहाना है बात बदलने का। अच्छी तरह से जानती हूं मैं कि ये तुम किसको बोल रहे थे। क्या जानती हो तुम? बेहतर होगा कि तुम ही बता दो, वरना मैं तो कुछ नहीं। लगता है समय ने समरीन को मेरे कमरे से निकलते हुए देख लिया है। अंजला, 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 अंजला कहाँ रह गई? कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूं, बहरी हो गई हो क्या? जी वो मैं बड़े साहब के लिए चाय बना रही थी। जलाल के लिए? कहाँ है जलाल? वो अफसा के कमरे में बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है, जाओ उन्हें चाय देके फौरन मेरे कमरे में आओ। जी बेगम साहब। समरीन का शज्जी के साथ क्या चक्कर है? वो यहाँ मुझसे मिलने तो नहीं आई थी, उसे शज्जी से कोई काम था। क्या काम हो सकता है? शज्जी उसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहता। ये दोनों के बीच चल क्या रहा है? कहीं शज्जी को समरीन ने यह तो नहीं बता दिया कि जवाहर को मैंने। आ जाओ, दरवाजा बंद कर दो। बाप बेटी की क्या बातें हो रही थी? पता नहीं। क्यों, तुम चाय देने नहीं गई थी? जी वो मैं गई थी, मगर आपने बुला लिया था तो मैं फौरन वापस आ गई। हफ्सा ने कुछ कहा था तुमसे? क्या? अब इतनी भी भोली नहीं हो तुम, जानते हैं हम बहुत घुन्नी हो। अपनी उस मुंह बोली माँ से मवाजना नहीं किया था हमारा? मैंने मवाजना नहीं किया था, हकीकत बयान की थी। अच्छा, जरा हम भी तो जाने कि हकीकत है क्या उस तुम्हारी नूर बानों की। आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो मुझसे बेटियों की तरह मोहब्बत करती हैं और मैं भी उनको माँ की जगह समझती हूँ। और तुम्हें लगता है कि हम अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं करते? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसा कहा है या नहीं कहा? कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर उस नूर बानों से हमें कंपेयर किया तो हम हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ गए। एक बात पूछ रहे हैं, उसका सच सच जवाब दो। मैं झूठ नहीं बोलती। ओ, रामेश कैसा लड़का है? आप ये मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्यों, खुदा ने दो आंखें तुम्हें भी दी है ना। मैं किसी को इस तरह नहीं देखती, कौन अच्छा है और कौन बुरा है। मगर हमने तो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए हमेशा हमदर्दी ही देखी है। लगता है अपनी मजलूमियत की दास्तान तुमने उसे भी सुना दी। मैं इससे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहती। तो फिर एक बात हमारी भी सुन लो लड़की, रामेश से दूर रहो। अगर तुमने उससे चक्कर चलाने की कोशिश की तो हम अपने हाथों से तुम्हारा गला दबाने में देर हरगिज नहीं करेंगे। आप ये पहले भी कर चुकी हैं, मगर अगर बार बार आपने मेरे किरदार को निशाना बनाया तो मैं चुप नहीं रहूंगी। जनाब जी मिल गई आपको फुर्सत यूनिवर्सिटी से? यार, तुझे पता तो है कितना काम होता है यूनिवर्सिटी में। खैर भाई, हमारी ख्वाहिश ये है कि आप हमें अपने हाथ की बनी हुई अच्छी सी चाय पिला दें। मुझे मालूम था, इससे ज्यादा तू मेरे बारे में नहीं सोच सकता। अच्छा, अब शुरू ना हो जाना। चाय मिल जाएगी। और कैसे? ओह सॉरी, प्लीज प्लीज आप लोग बैठे, मैं चाय बना के ला। थैंक यू। आ जाओ भाई, आ जाइए हसन, प्लीज हैव अ सीट। जी तो बताइए, क्या बात करना चाहते थे आप? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अम्मी को कैसे समझाऊं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखो भाई, अगर तुम्हारी वालदा बेगम जलाल की शिरकत चाहती हैं तो जहेज ना मिलने पे एतराज तो होगा उन्हें। ऐसी बात नहीं है,
इस बात पे तो मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं और अफसा चाहते हैं कि अगर आप उसकी अम्मी से बात करेंगे तो वो कभी भी इनकार नहीं करेंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर उन्होंने जलाल साहब की बात को रद्द कर दिया तो मेरी क्या हैसियत है? अफसा का ख्याल है कि वो जलाल साहब से सिर्फ इसलिए नाराज हैं कि उन्होंने उन्हें हमारे निकाह से लायल रखा, और आपसे तो वो किसी बात पे नाराज नहीं है। इसलिए ठीक है, अगर तुम लोग समझते हो कि मेरी बात करने से कोई फर्क पड़ेगा तो आई डोंट माइंड, मैं जरूर करूंगा। मैंने आपको समझने में कितनी बड़ी गलती की थी। आपका दिल बहुत बड़ा है सर। मक्खन लगा रहे हो? नहीं, मैं बाकी सच बोल रहा हूँ। कायल कर दिया है आपकी शख्सियत ने मुझे। लीजिए जनाब, गर्मा गर्म चाय। शुक्रिया जनाब। क्या बात है भाई, आज तो आप बड़े मूड में लग रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है कि फिर नौकरी छोड़ दीजिए और घर पे रहिए, घर का काम संभालिए। वेल, मुझे लगता है मुझे अपने अल्फाज वापस ले लेने चाहिए। अंजुला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार। कम से कम मुझसे ये हक तो ना छीनो कि मैं तुम्हारी खैरियत भी मालूम ना कर सकूं। खैरियत इसलिए पूछना चाहते हैं आप? इंसान किसी अजनबी से भी पूछ लेता है, अब तो फिर भी। हम तो क्या? इतने जालिम मत मानो, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं, खास तौर पे आपकी। तुम कब तक ये सब बर्दाश्त करोगे? आखिर कब तक? बता रहे